मैं पहले तो मून टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता जाऊंगा नव वर्ष के लिए। 2022 हम सभी के लिए एक सफलतापूर्वक और बीमारी मुक्त साल रहे। जैसे कि हमने देखा है पिछले 2 साल में हमने सिर्फ कोरोना की वजह से समय काफ़ी हमने गंवाया है और काफ़ी लोगों को हमने खोया है, अपने आसपास अपने रिश्तेदारों को काफ़ी खोया है। और उसी के साथ साथ हमें अब ये ध्यान रखना है, आजकल हम सब न्यूज़ में देख ही रहे हैं कि किस तरह से थर्ड वेव का प्रकोप चल रहा है और वो कभी भी आगरा के अंदर दस्तक दे सकती है। बल्कि मैं ये मान के चलूँगा कि वो आ ही चुकी है और कभी भी उसके केसेस बढ़ने शुरू हो सकते हैं, जिससे कि बचना नामुमकिन है। वो आएगी ज़रूर, बस हमें सावधानी रखनी है। ज़रूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें, जो कि प्रिकॉशंस हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें समझाया गया है। 2 साल से हम उस चीज़ को बार बार बोलते हैं और हमेशा उसको दोहराते रहते हैं। उसका हमेशा ध्यान रखें, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और मास्क अवश्य लगाएं। और ख़ासकर जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और वैक्सीन लगवाएं। और जिनकी दूसरी डोज पेंडिंग है वो जल्दी से जल्दी उसको पूरा करें। और वैसे अब सरकार ने हेल्थ केयर ऑफिशियल्स और हेल्थ केयर वर्कर्स और बाकी सीनियर सिटीजन्स उन सब के लिए तीसरी डोज यानी कि बूस्टर डोज का अभी अनाउंसमेंट किया है हाल में ही, और जो कि जनवरी के मंथ में शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं और तीसरी डोज़ भी ज़रूर लगवाएं। जिनको कोई बीमारियां हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा के उस डोज़ को लें। और बाकी अपना ध्यान रखें और ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। नए साल का जश्न ज़्यादा ना बनाएं और घर के अंदर ही उस चीज़ को अपने परिवार के साथ घर के अंदर ही मनाएं। और मैं पिछले साल जैसे कि हमने देखा था कि सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई थी, अस्पताल के बिस्तर लोगों को बड़ी मुश्किल से मिल रहे थे, अस्पतालों के बाहर लाइन लगी हुई थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार ऐसा नहीं होगा। जितना भी ओमिक्रॉन नए वायरस स्ट्रेन के बारे में हमारे पास डाटा आ रहा है वो सब यही कह रहे हैं कि डिज़ीज़ जो है, बीमारी जो है वो काफ़ी हल्की रहेगी, जिसके थोड़े बहुत सिम्टम्स रहेंगे और काफ़ी लोगों को सिम्टम्स नहीं भी होंगे, लेकिन फैलेगा बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा फैलता है। बहुत जल्दी अपना वायरस जो है अपने असर दिखाने शुरू कर देता है काफ़ी जल्दी एक लार्ज पॉपुलेशन के अंदर। जैसा कि अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं, दिल्ली के अंदर ही सबसे पास जो हमारे शहर है, जहाँ के अंदर एक दिन के अंदर लगभग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बहुत ज़्यादा है। और बाकी अभी एक चीज़ ये भी देखी है मैंने, कई न्यूज़ चैनल्स में ये सब बताया गया है कि कई लोग बहुत ज़्यादा घूमने फिरने बाहर गए हुए हैं, जो कि एक गलत चीज़ है। इस समय बिल्कुल किसी को नहीं जाना चाहिए जब वायरस फैल रहा है। और इन्हीं कारणों की वजह से वायरस बहुत ज़्यादा फैलता है, क्योंकि लोग बाहर जाते हैं, दूसरे प्रदेशों के दूसरे शहरों के लोगों से मिलते हैं और फिर वो वायरस हमारे शहर के अंदर आता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बार बार मैं एक ही चीज़ दोहरा रहा हूँ, जितनी ज़रूरत हो उसी के हिसाब से घर से बाहर निकलें, ज़रूरत ना हो तो बाहर ना जाएं। और सरकार ने एक नया अभी हिंदुस्तान के अंदर 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन की शुरुआत करी है। तो उसको सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराएं और उसको बिल्कुल लगवाएं, क्योंकि वही हमारे पास एक चीज़ है जो हमें और हमारे परिवार को इस वायरस के असर से बचा सकती है और वायरस के इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ने से बचा सकती है। तो उस चीज़ का बिल्कुल उपयोग करें और ज़रूर वैक्सीन लगवाएं, बच्चों को भी लगवाएं। और अपनी डोसेज जो किसी की अगर पेंडिंग है तो उसको पूरा करें, और साथ साथ अगर जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो बिल्कुल जाके वैक्सीन अवश्य लगवाएं।